अब अर्जुन के मन में शंका हो गया। शंका अर्जुन के मन में नहीं हुई, लेकिन क्यों, अर्जुन तो जानता था, थोड़ा प्रभाव भगवान का जानता है, लेकिन उनके मन में ये आया कि ये ऐसी बात कह रहे हैं कि आगे जाकर के लोग इस पर शंका करेंगे मेरे मित्र पर। तो मेरे मित्र पर कोई बात शंका करे तो मेरे को सहन नहीं है, इसलिए मैं ही शंका उठा करके उसका निवारण करा लूं, तो आगे लोगों का स्वयं ही निवारण हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाचा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ऐसे वचन सुनकर अर्जुन बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप कह रहे मैंने सूर्य को सुनाया था, तो सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है और आपका जन्म तो अभी हाल का है। तो सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में हो चुका था और आप अभी हुए हैं। तो ये आपने सूर्य को कहा था, सूर्य को शिष्य बनाया सबसे पहला, ये बात मेरी समझ में कैसे आए? मेरे को नहीं समझ में आती है बात कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह युग कहा था। इस पर तो मेरे को शंका हो रही है। तो भगवान बता रहे हैं कि शंका की कोई बात नहीं है, इसमें कारण बता रहे हैं। श्री भगवान वाचा, कोई कभी मन में आएगी शंका तो जो भगवान के रहस्य को नहीं समझेगा, उनके तत्व को नहीं समझेगा, वो तो कहेगा कि भगवान कृष्ण द्वापर में हुए अभी हाल में, और सूर्य तो बहुत पुराने हैं, तो क्या टिंग मार रहे हैं कि सूर्य को कहा था। तो अर्जुन ने देखा कि लोग उठाएंगे शंका, तो मैंने इसका निवारण कर देना। श्री भगवान वाचा, बहोने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन के लिए भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द संबोधन किए हैं। हे परम तप अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। हालांकि भगवान के जन्म कोई जन्म नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए कहते हैं मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूं, यही फर्क है। क्योंकि मेरा अवतार होता है, तेरा जन्म होता है, तो उन सबको तू नहीं जानता। जन्म तेरे भी बहुत हो चुके हैं और मेरे भी बहुत हो चुके हैं। तो कहते हैं ये ऐसा कैसे है, आप जानते हैं और मैं नहीं जानता? ये भी एक शंका की बात हो गई। आपका भी जैसे जन्म वैसे मेरा भी जन्म, तो मैं नहीं जानता और आप जानते हैं। तो भगवान उसका भी रहस्य बताते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। देख अर्जुन, मेरा जन्म जैसे संसार के प्राकृतिक मनुष्य हैं उनका जन्म होता, वैसा मेरा जन्म नहीं है। मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। अविनाशी स्वरूप है मेरा, फिर भी अजन्मा होते हुए भी और अविनाशी स्वरूप होते, एक रूप है एक स्वरूप है। रूप का नाश होता, स्वरूप का नाश नहीं होता। जैसे हमें लोग हैं, ये रूप जो आकृति है, ये प्रकृति का जो बना हुआ है, ये इसका नाश होता है, लेकिन अपना जो स्वरूप है उसका नाश नहीं होता। स्वयं जो है उसका नाश कभी नहीं होता। ये एक रहने का स्थान है, रूप जो है एक रहने का स्थान बना है, और इसके अंदर जो विराजमान है वो भगवान का अंश है, उसका नाश कभी नहीं होता, वो स्वरूप अपना। तो जो शास्त्र पुराण जो है, वेद, ये वेदों का जहाँ अंत हो जाता, जहाँ तक वेद है ना, वहां तक तो इस शरीर की बातें हैं। ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो यज्ञ करो। और जहाँ वेदों का अंत हो गया वहां फिर है कि शरीर कुछ नहीं है, वहां वेदों का अंत हो जाता। इसीलिए इसका नाम वेदांत है।
उपनिषद वेदांत ये सब है ना, ये रहस्य की बात बता, तत्व की बात बताते हैं। गीता में तो तीनों है, योग शास्त्र भी है, उपनिषद भी है, और ये आता है ना इसमें फलश्रुति के आखिर में उपनिषद ब्रह्म विद्या योग तीनों आए। तो कहते हैं मैं अजन्मा हूं और अविनाशी स्वरूप हूं। फिर भी अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, जितने प्राणी हैं उनका ईश्वर है, सबके ऊपर सबके कर्मों को देखने वाला, सबका अधिष्ठान, सबके कर्मों का निर्णय करने वाला, ये सब मैं। तो कहते हैं फिर आप कैसे क्यों जन्म लेते हैं? बोले मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मनुष्य जन्म लेते हैं प्रकृति के अधीन होकर, अपने प्रकृति के स्वभाव के कह दो, प्रकृति को कह दो, ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, इन्हीं के बस में होकर के, गुणों के बस में होकर के, तीनों गुण हैं, इनके बस में होकर के मनुष्य जन्म लेता, सब प्राणी। और भगवान कहते हैं ये मैं इनको अधीन करके प्रकट करता हूं मेरी इच्छा से, ये मेरे बस में है, ये फर्क है। और फिर प्रकट करते हैं बोले योग माया से, अपने योग माया से अपने को स्वरूप को छिपा करके और एक रूप प्रकट करता हूं। गुरु जी से पूछा था किसी ने, भगवान को क्या जरूरत थी शरीर धारण करके आने की? बोला क्यों, सारी इतने शरीर बनाता है तो अपने लिए मन हुआ तो शरीर बना लिया, तो तुम्हारा पेट क्यों दुखता है भाई? जब इतना शरीर बना सकता है तो अपने लिए नहीं बना सकता? तो कहते मैं मेरे योग माया से प्रकट होता हूँ, मेरी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मैं किसी कर्मों के अधीन होकर के, किसी प्रकृति के अधीन होकर नहीं प्रकट होता। जीव प्रकृति के अधीन होकर प्रकट होता है, उसको सुख दुख जो होगा भोगना पड़ेगा, जो अपने स्वभाव से किया है उसको भोगना पड़ेगा, वो कर्ता बनता है, मैं किसी कर्म का कर्ता नहीं। तो फिर आपके आने की जरूरत क्या पड़ती है? जब आप किसी कर्मों के बंधन में नहीं है, प्रकृति आपके बस में है नहीं है, तो कारण क्या है कि आप अवतार लेते हैं?